ओके, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ओके, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया और कार्ड्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। कॉइन्स के बारे में और कार्ड्स के बारे में हमने कंप्लीट इसमें स्टडी कर लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कार्ड्स। सबसे पहले तो कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। ओके, अब 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के 4 पार्ट्स होते हैं। फोर पार्ट्स हो गए। फर्स्ट है क्या? डायमंड, फिर है हार्ट, फिर स्प्रेड और फिर क्लब। ओके, अब इनमें ये 4 पार्ट्स हो गए 52 कार्ड्स में। इनके 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक के कार्ड्स लिखते क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या 1 नहीं होता है? अरे 1 के ऊपर जैक नहीं आता क्या? इक्का। हाँ तो ए का मतलब 1 ही है, ठीक है ना। इसको ए लिख दो या फिर 1 लिख दो, ठीक है। और बाकी जो 11 और 12 पे, 11 पे क्या आता है? सॉरी, इसमें जैक नहीं, इसमें एस आता है, ACE एस। और यहाँ पे जैक, और यहाँ पे 12 नंबर पे क्वीन, और 13 पे किंग। राजा सबसे लेट में आता है। पूरी प्रजा तक उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में राजा की एंट्री होती है। ओके, देखो 1 2 3 4 पहले आ चुके, लास्ट में किंग आ रहा है, तो सभी में सेम ही रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो 2 से 10 तक का ये काउंटिंग नंबर। एक होता है एस, एक 11 नंबर पे जैक जिसको जोकर बोलते हैं, 12 नंबर पे क्वीन, ओके, और 13 नंबर पे किंग। ओके, तो उसके बाद में सेम टू सेम ऐसे हार्ट में भी होता है, उसके बाद में स्प्रेड में भी एंड क्लब में भी सेम टू सेम 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स और इसमें भी 13 कार्ड्स। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, देखो राइट कर रहे हो, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद में करना। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन इज ए green, second one is a red color, red king कर देते हैं। थर्ड वन इज ए ब्लैक कार्ड, एंड फोर्थ वन इज ए ओके। ये अपने पास 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और फर्स्ट वन इज ए क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड वन इज ए रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बाद में थर्ड वन में पूछा गया ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फोर्थ में पूछा गया एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो देखो फर्स्ट में फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, देखो अब यहाँ पे क्वीन, कंप्लीट कार्ड में क्वीन कितनी है? 4 होती है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो फेवरेबल नंबर इज ए 4, फेवरेबल नंबर इज ए 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 52। 4 1 4 13, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/13 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए सेटिंग रेड किंग। रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
ओके, तो रेड किंग किस में आता है? एक तो डायमंड में आता है और एक हार्ट में आता है। क्लियर? तो 2 किंग हो गए, तो 2/52, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 26, तो 1/26 इज ए प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड्स में देखो, तो ब्लैक कार्ड्स एक तो स्प्रेड में आते हैं, एक क्लब में आते हैं। तो 13 इसके और 13 इसके, टोटल कितने हो गए? 26। तो 26/52, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट वाली एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस तो कंप्लीट कार्ड्स में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना, सभी में एक एक, तो 4/52, इसकी हो जाएगी 4/52, 1/30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/30। ये सभी के आंसर्स हो रहे हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 balls. सी प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्री। ओके, तो दैट मीन्स टोटल जो बॉल है वो 30 balls हैं। टोटल जो बॉल है वो 30 बॉल हैं और 30 balls में से उसने 6 बाउंड्री लगाई है, 6 टाइम ही उसने बाउंड्री लगाई है। तो अपने को क्या पूछा गया है कि कितनी बॉल के ऊपर बाउंड्री नहीं लगाई, उसकी नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ओके, तो इसके 2 मेथड हैं। ये मेथड देखो, सबसे पहले हिट लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले 6 बॉल पे हिट लगा रहा है और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 30 है। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा, तो जो लगाने की प्रोबेबिलिटी है, इतने बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, उस इतनी बॉलों के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी मतलब हिट लगा रहा है, तो लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये हो गई। अब नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नोट वाली प्रोबेबिलिटी कि 1 माइनस, इसको बोलते हैं P ऑफ E। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट। अरे P का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, और E का मतलब क्या होता है? इवेंट। जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। अब नहीं की बात करें तो 1 माइनस P ऑफ E, और P ऑफ E की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 माइनस 1/5। इसको सोल्व आउट करें तो 5 में से 1 कह दो 4/5। तो ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, बाउंड्री नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? दूसरा मेथड भी सिंपल सा है। अब यहाँ पे जो बाउंड्री नहीं लग रही है, जितनी बॉलों के ऊपर बाउंड्री, कितनी बॉल पे बाउंड्री नहीं लग रही है? 24 बॉल्स के ऊपर, 24 बॉल्स के ऊपर बाउंड्री नहीं लग रही है। अब अपने को नहीं की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 24/30, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 4 जा और 6 5 जा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, चलो राइट कर लो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल जो फैमिलीज हैं वो 1500 हैं। ओके, और यहाँ पे डॉटर के बारे में बोला गया कि सभी के घर में कितनी कितनी लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जिस घर में 2 गर्ल्स हैं वो कितनी फैमिलीज हैं? 475। ओके, जिसमें 1 गर्ल है वो है 814, और जिसमें एक भी नहीं है, जिसमें एक भी नहीं है वो फैमिलीज कितनी है? 211। क्लियर है? तो अब अपने को क्या फाइंड करना है? इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। अब 2 गर्ल्स वाली जो फैमिली हैं वो कितनी हैं? 475। तो यहाँ पे 475 अपॉन टोटल फैमिली जो 1500, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगर इसको सिंप्लीफाई, रुको, कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज ये आंसर। क्लियर? अगर हो रहा है तो कर देना। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज 1 गर्ल, और 1 गर्ल की जो फैमिलीज हैं वो कितनी है? टोटल 814 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। क्लियर? ये भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, आगे कर देना। नेक्स्ट वन इज थर्ड, नो गर्ल। अब नो गर्ल वाली कितनी है? जिसमें एक भी लड़की नहीं है घर में, तो 211 अपॉन 1500।
ये 211 इज ए प्राइम नंबर। ओके, तो ये किसी से नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, उसके डिवाइड बाई टोटल फैमिलीज रखो। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं वो कितने टाइम कर रहे हैं, 200 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, और जो आउटकम्स मिल रही है वो आउटकम्स में 3 हेड मिल रहा है, 2 हेड मिल रहा है, 1 हेड मिल रहा है और एक भी हेड नहीं मिल रहा है, ऐसी आउटकम्स मिल रही है अपने को। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी 3 हेड कितने टाइम मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी। तो 3 हेड कितने टाइम मिल रहा है, 23 टाइम। 2 हेड कितने टाइम, 72 एंड 1 हेड इज 77 और नो हेड इज 28। क्लियर? अब यहाँ पे इनकी अपने को फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 हेड कितने टाइम आ रहा है, 72 टाइम आ रहा है। अब 72 अपॉन 200, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 2 से करेंगे तो 36, 2 से क्या 100, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 15 और 2 से करेंगे तो 9 और 2 से करेंगे तो 25। 9 इसे हो जाता तो कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 9/25। यस, क्वेश्चन इसमें देखो 1 मिनट, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज का 4 है उसमें ओनली 2 हेड के लिए पूछा गया है, ओनली 2 हेड के लिए, और जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने खुद से लिख दिए हैं। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 हेड कितने हैं, 77 टाइम आ रहा है, तो 77 अपॉन 200। अभी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है सेम नंबर से, तो यही इसके आंसर हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 77 अपॉन 200। ठीक है? नेक्स्ट है 3 हेड, 3 हेड, तो 3 हेड कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, तो 23 अपॉन 200, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज 4th नंबर का है, 4th नंबर का क्या है, नो हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो जिसमें क्या है 28 अपॉन 200, इसको सिंप्लीफाई कर दो 1400 करेंगे तो 7 अपॉन 50, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 अपॉन 50 हो जाएगी, ये इसका आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गया ना?